Hello everyone, this is Sunita Khare here, your EVS teacher. I hope you all doing well. We are meeting again with chapter 3 and name of the chapter Sensing the World. So first of all, open your book Discovering of EVS and take out chapter number 3 Sensing the World. I hope you have understood very well via videos I have already sent you, and we have read new words and sense organs like eyes, nose, ears, tongue, skin. So 5 sense organs are there. Okay, so today we are reading the chapter with brief explanation. So let's start from here. Let me tell you something more about our 5 sense organs. So do you know, students, that eyes very important part of our body. Eyes are very important organ of our body. They provide vision so that we can recognize the things we see. आइज़ जो है वो हमारी बॉडी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है. विदाउट आइज़ के हम इस संसार की खूबसूरती को नहीं देख सकते, है ना. तो आइज़ आर एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी. विदाउट आवर आइज़ वी वुड नॉट बी एबल टू सी एनीथिंग. दे हेल्प अस नो अबाउट डिफरेंट कलर्स, शेप्स एंड साइजेस. आइज़ सी थिंग्स and send messages to our brain about them. The brain then tells us what we are seeing. जैसा कि हमने वीडियो में आपको बताया था कि सबसे पहले हमारे जो ऑर्गन हैं, जो भी अपना उनका फंक्शन है, देखना और टेस्ट करना, सुनना, ये सब क्या अपना अपना काम करते हैं. बट क्या काम कर रहे हैं, वो क्या चीज़ हो रही है उनके आसपास, वो कौन बताएगा उनको? ब्रेन बताएगा, है ना. तो सबसे पहले जैसे आँखों ने जो कुछ भी देखा उसका मैसेज वो तुरंत ब्रेन को करेगा. ब्रेन फिर उसको क्या करेगा? मैसेज करेगा, यानी कि इंस्ट्रक्शन देगा, बताएगा कि उसने क्या देखा है. तो ब्रेन जो है वो हमारे जितने भी सेंस ऑर्गन्स हैं उनको क्या करता है? लीड करता है. ओके, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू कीप आवर आइज क्लीन. वी शुड वॉश आवर आइज विथ plenty of clean water every day. Watching too much television or playing games on the phone can be harmful for our eyes. हमें ज़्यादा टीवी नहीं देखनी चाहिए, ज़्यादा हमें फ़ोन पर गेम्स भी नहीं चलाने चाहिए, और हमें अपनी आँखों को प्रॉपरली साफ़ पानी से साफ़ करते रहना चाहिए, यानी कि क्लीन करते रहना चाहिए. ओके, सो आई हैव ड्रॉन अ डायग्राम ऑफ आइज़. ओके, मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया हुआ है आइज़ का, एंड आई एम एक्सप्लेनिंग विद पार्ट्स एंड फंक्शंस. मैं इसके बाकी के पार्ट्स के बारे में, आइज़ के पार्ट्स के बारे में और इसके फंक्शंस के बारे में आपको डायग्राम के थ्रू बताती हूँ. ओके, आर यू सीइंग स्टूडेंट्स? दिस इज आई एंड वी कॉल आइज़. सो ये हमारी आई है, ठीक है ना. इसके फंक्शंस और क्या क्या हैं, इसमें और कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, वो क्या काम करते हैं, ये हम आज समझेंगे इस डायग्राम के थ्रू. आपको दिख रहा होगा कि ये जो है ये ब्लैक कलर का डॉट आपको दिखाई देता है, ठीक है ना. लेकिन इसके अंदर एक और जो छोटा छोटा सा होता है वो, तो ये जो बॉल वाला हिस्सा होता है जो ब्लैक कलर का हमें दिखाई देता है, इसे तो हम बोलते हैं आइरिस. क्या बोलते हैं? आइरिस, यानी कि IRIS, आइरिस. इससे हमारी आँखों का कलर हमें पता चलता है. कहने लगते हैं ना कि उसकी आंखें भूरी हैं, उसकी आंखें नीली हैं. तो ये जो ब्लैक कलर की बॉल होती है, बॉल साइज में मुझे दिखता है, बड़ा सा डॉट दिखता है, वो हमारे आँखों का कलर बताने वाला होता है, उसे हम आइरिस बोलते हैं. और इसके अंदर एक और जो डॉट होता है वो ब्लैक कलर का होता है, जिसे हम बोलते हैं प्यूपिल. PIL, प्यूपिल, जिसे हम पुतली भी कह सकते हैं. और ये होता है हमारा ब्लैक
बिग डॉट है ना, वो सॉरी स्मॉल डॉट, ये थोड़ा छोटा हमें दिखता है, मतलब ये छोटा होता है, इसके ऊपर हमें ब्लैक सा दिखता है बट इसमें कलर होते हैं जिसे हम आइरिस बोलते हैं। तो ये जो इसके अंदर है वो प्यूपल है यानी कि पुतली है, जिससे हमारी लाइट सप्लाई होती है, यानी कि मेन जो पार्ट होता है जिससे हम हमारी मतलब अंदर रोशनी जाती है, जिससे हमें पता चलता है कि हमने क्या चीज़ को देखा है। ओके, नेक्स्ट पार्ट होता है इसका वाइट वाला। आपने वाइट वाला हिस्सा तो आपको पता ही होगा, वाइट वाइट सा होता है और एक बॉल होती है ब्लैक कलर की, बस हमें मोस्टली इतना ही पता रहता है। तो जो वाइट वाला हिस्सा होता है इसे हम बोलते हैं स्केलेरा, SCLERA, स्केलेरा। क्या बोलते हैं इसको? स्केलेरा बोलते हैं। आपको शायद क्लियर नहीं दिख रहा होगा, चलिए मैं मोबाइल को उठा लेती हूँ। ओके, so white part of eyes of sclera, the white part of eye is sclera and pupil is the black circular opening in the iris that lets light in। ये जो होता है वो क्या है? प्यूपल, ये मतलब लाइट को अंदर करता है, और ये जो वाइट एरिया है इसको क्या वाइट पार्ट को क्या बोलेंगे? स्केलेरा बोलेंगे। ओके, एंड नेक्स्ट इज द स्केलेरा इज द डेंस कनेक्टिव टिश्यू ऑफ द आई वॉल दैट फॉर्म्स द वाइट ऑफ द आई। इट इज कंटिन्यूअस विद द स्ट्रॉम अ लेयर ऑफ अ कॉर्निया। इसके साथ ही एक और जो होती है उसे बोलते हैं कॉर्निया, ठीक है ना। ये वाइट जो लेयर होती है उसके साथ ही कॉर्निया नाम की भी एक वाइट लेयर होती है, ठीक है ना। कॉर्निया, CORNEA, कॉर्निया। एंड स्केलेरा, द स्केलेरा इज द डेंस कनेक्टिव टिश्यू ऑफ द आई बॉल। ये जो किससे कनेक्टिव है? ये देखिए, ये वाइट है ना, वाइट हिस्सा, तो ये किससे कनेक्टेड? बॉल से। आई जो बॉल है ना, ये इसको हम आई बॉल बोलेंगे। ब्लैक बॉल हम इसके अंदर वाले हिस्से को बोलेंगे, ब्लैक डॉट जो होता है जिसको हम पीपल बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं जिससे ये कह रहे हैं कनेक्टेड है, यानी कि आइरिस से। ओके, एंड कॉर्निया इज योर आइज क्लियर प्रोटेक्टिव आउटर लेयर अलॉन्ग विद द स्केलेरा। इट सर्व एज अ वेरियर अगेंस्ट डर्ट, germs and other things that can cause damage। जो कॉर्निया होती है वो स्केलेरा के साथ जुड़ी हुई परत होती है, ठीक है ना। वाइट कलर की जो हमारी स्केलेरा होती है उसके साथ ही कॉर्निया होती है, और इसका काम क्या होता है कि जो डस्ट है या कोई कीटाणु हैं उनको रोकता है, यानी कि जिससे हमारी आंखों को किसी प्रकार का कोई नुकसान ना हो। एंड देयर आर नो ब्लड सप्लाई इन कॉर्निया। और जो कॉर्निया वाला पार्ट होता है, यानी कि जो लेयर होती है, वहाँ पे ब्लड की सप्लाई नहीं होती है, इसीलिए वह जन्म के समय से लेके हमारी पूरी लाइफ तक जिस साइज में होती है बचपन में, उसी साइज तक वो पूरे जीवन रहती है। वो कहते हैं, मैंने एक जीके का क्वेश्चन पूछा था आपसे कि बॉडी का ऐसा कौन सा पार्ट है जो भी कभी भी ग्रोथ नहीं होती, जिसकी कभी ग्रोथ नहीं होती है, तो वो पार्ट हमने बताया था आपको कॉर्निया का। क्योंकि यहाँ पे ब्लड की सप्लाई ना होने की वजह से जैसा इसकी साइज शुरू में होती है, स्टार्टिंग में हमारी बर्थ के टाइम पर, वैसे हमारी होल लाइफ रहती है। क्योंकि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है वैसे वैसे हमारी बॉडी के सभी पार्ट्स इंक्रीज होते हैं, डेवलप होते हैं। बट हमारा जो कॉर्निया वाला बॉडी का पार्ट है, यानी कि कॉर्निया जो हमारा आइज पार्ट है, वो हमारा कभी भी ग्रोथ नहीं होता। जैसा हमारा शुरू में होता, स्टार्टिंग में होता, वो वैसा ही हमारी पूरी लाइफ रहता है। ओके, नेक्स्ट पार्ट इसमें आते हैं आई लैसेस। ये जो हेयर हैं, ठीक है ना, इन्हें हम क्या बोलते हैं? आई लैसेस बोलते हैं। EYELASHES, eyelashes। ओके, एंड लिड, आईलिड, जो पलक होती है ना उसे हम बोलते हैं आईलिड। लोअर आईलिड, जो नीचे की पलक होती है उसे बोलेंगे लोअर आईलिड, और जो ऊपर की पलक होती है उसे क्या बोलेंगे हम? अपर आईलिड। इसके नेम आपको नहीं दिख रहे होंगे, मैं आपको बाद में बता दूंगी, ठीक है ना। अपर आईलिड एंड
लोअर आईलिड, इसको हम यहाँ लिख देते हैं लोअर आईलिड, ओके, स्केलेरा, आइरिस, कॉर्निया एंड प्यूपल ना, दीज आर पार्ट ऑफ आईज. एंड आईलिड, द पीस ऑफ स्किन दैट कैन मूव टू कवर योर आई. जो आईलिड होती है वो क्या है, वो हमारे वो स्किन का मतलब ऐसा टुकड़ा होता है जो हमारी आंखों को ढक सकता है, यानी कि वो उसे हम मूव कर सकते हैं. पलक को हम ऊपर नीचे करते हैं ना, तो मूव होती है हमारी, और हम आंखों को क्या कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं. तो द पीस ऑफ स्किन दैट कैन मूव टू कवर योर आई. आई होप यू हैव अंडरस्टूड अबाउट आईज एंड देयर पार्ट्स. ओके, ब्लैक डॉट एंड प्यूपल. ब्लैक डॉट को हम क्या बोलेंगे, प्यूपल बोलेंगे, जिसे हम हिंदी में पुतली कह सकते हैं. लोअर आईलिड यानी कि नीचे की पलक, अपर आईलिड ऊपर वाली पलक, आईलैशेस मीन्स ये जो हेयर होते हैं हमारी पलक के ऊपर वो, कॉर्निया और स्केलेरा ये दोनों साथ जुड़ी हुई लेयर है यानी कि परत है, जो हमारी स्केलेरा जो है वो ब्लैक इससे कनेक्टेड होता है, यानी कि ब्लैक जो बॉल होती है उससे कनेक्टेड, जिसे हम आइरिस बोलते हैं, ठीक है ना. इसके अंदर वाला जो हिस्सा होता है वो हमारा लाइट को सप्लाई करता है, जिसे हम प्यूपल बोलते हैं. ओके, और इसी से जुड़ी हुई हमारी ये कॉर्निया होती है. और इसका काम क्या होता है, कॉर्निया का काम होता है जो जैसे डस्ट है, जर्म्स हैं, इनको रोकने का काम करती है वो हमारी, ताकि हमारी आंखों के अंदर ना जा सके. ओके. One more paragraph here in extra. In order to help us see, we need light. In order to help us see, we need light. This light can be natural or man-made. हमें देखने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है, लाइट की ज़रूरत होती है. और वो लाइट कैसी हो सकती है, नेचुरल भी हो सकती है और मैन मेड भी हो सकती है. सन एंड स्टार्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ नेचुरल सोर्सेज ऑफ लाइट. सन और जो स्टार्स हैं वो क्या है, नेचुरल सोर्सेज में आते हैं. ओके, कैंडल्स, ट्यूब लाइट्स एंड बल्ब्स, लालटेन्स एंड टॉर्चेस आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ मैन मेड सोर्सेज ऑफ लाइट. और जो टॉर्च है, बल्ब है, ट्यूब लाइट्स है, ये किस में आएंगे, मैन मेड सोर्सेज ऑफ लाइट, यानी कि लाइट के सोर्स तो हैं बट ये मैन मेड हैं. और जो सन और स्टार्स हैं वो लाइट के सोर्सेज हैं बट ये नेचुरल हैं. ओके, सो सम फायरफ्लाइज एंड डीप सी फिशेस आल्सो गिव आउट लाइट. सम फायरफ्लाइज, फायरफ्लाइज मीन्स क्या बोलते हैं इसको, हम हिंदी में हम इसको जुगनू बोलते हैं. आपने कभी कभी देखा होगा नाइट में कि कोई इंसेक्ट यानी कि कोई लाइट उड़ रही है, आपको ऐसा लगता है जैसे कोई लाइट उड़ रही है ना, देखो देखो कोई लाइट उड़ रही है, मम्मा देखो कोई लाइट उड़ रही है, ऐसे बच्चे बोलने लगते हैं. बट वो लाइट नहीं होती है, वो इंसेक्ट होता है जिसे हम फायरफ्लाइज बोलते हैं. और एंड डीप सी फिशेस ऑल्सो गिव आउट लाइट. और कुछ गहराई, समुद्र की गहराई में रहने वाली फिशेस भी ऐसी होती हैं जो हमें लाइट देती हैं. तो सम फायरफ्लाइज एंड डीप सी फिशेस आल्सो गिव आउट लाइट. कुछ फायरफ्लाइज और फिशेस भी लाइट देने वाली होती हैं. सो नाउ टेल मी अबाउट फायरफ्लाइज एंड डीप सी फिशेस, दैट these are natural or man-made sources of light. Okay, and we will meet in upcoming video with the next sense organ, ears, and you will ready for reading and my question. Best of luck. Thank you.